से फाड़ने से तो गड्ढे होएंगे। खुरपे से करूँगी कल सुबह के टाइम या संडे में करूँगी, क्योंकि संडे में ही टाइम मिल सके। सुबह सुबह खाना वाना नहीं बनाना पड़ता। और देखते हो क्या हो गया, बाहर क्यों खड़ा तू? मम्मी पापा का वेट कर लो, पापा भी तो आए ना। कल भी मैं तुमने सुला दिया था, इसलिए मैं देख ना पाया पापा को। तो बाबू अंदर आ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी काम डन है। बस इस पंखे को अंदर करूँगी और ये बोरी वगैरह बिछाऊँगी रसोई में। तो भाई अभी बस मैं अपनी पूजा करने ही जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 8 सवा 8 हो रहे हैं। और अभी घेर में से कन्वर जी और इसके गुन्नों के चच्चा भी नहीं आए, तो उनका लंच पैक जब भी करूँगी, जब आ जाओगे। अभी कुछ बना लिया है, कुछ नहीं बनाया है, तो मैं अपनी पूजा कर लूँगी तब तक। फिर उनका लंच बना दूँगी और फिर वे चाय के लिए बोल रहे थे, चाय बना दूँगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो चाय नहीं पी रहे वे अभी अपनी चाय पी रहे हैं। तो बस मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। तब तक आप मेरे व्लॉग को छोड़ के मत जाना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ज़रूर। और चलो तो मैं अपनी पूजा करती हूँ। हाँ, मनोरंजन कर लो। ले आइयो याद करके, चाहे 100 रुपये के लिए आइयो, फिर बाद में मंगा लेंगे जब थोड़ा मौसम से सही हो जाएगा, जब मंगा लूँगी कॉफ़ी और ज़्यादा। फिलहाल 100 रुपये के बहुत रहोगे। तो भाई ये मत सोचना मैं बाहर ऐसे ही खड़ी हूँ, क्योंकि अब फिलहाल कोई नहीं है बाहर। कन्वर जी ने मुझे बता दिया कोई नहीं है, तब खड़ी हुई मैं। वीडियो कॉल करूँगा रोज मैं। हाय। तो भाई ये भी ड्यूटी गए मनोरंजन करते हुए, और मैं भी अब अपने गेट लगा लेती हूँ और अपनी एक्सरसाइज करूँगी। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मुझे ना खाना बनाने की टेंशन, ना किसी को देने की टेंशन। घेर में भी जा चुकी, सब काम हो चुका मेरा। अब बस मैं अपने पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि सामने छत पे कोई ना कोई चढ़ ही जाता है। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे एक्सरसाइज करने के बाद। अब मैं गुन्नू आएगी 1:30 बजे, और आधी मम्मी पापा उधर टीवी देख रहे हैं। खाना दे दिया मैंने, और बस अभी कूलर तो अपना खोल लिया, एक स्टैंड रह गया खोले बिना। और बस मैं अब नहाऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी। भाई बारिश भी नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैं नहा लेती हूँ। तो चलो भाई, बहुत फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी? काफ़ी टाइम हो गया मुझे, दोपहर से मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं करी आज। और बस अभी मैं घेर में से आई थी, अभी तो नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया। घेर में से 5 बजे आ गई थी, अब तो 6 बज रहे हैं। और मैंने दूध भी अपना रख दिया, दूध मेरा रख दिया। और ये डंडी मैंने बंदरों के लिए रख रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कल गुन्नू ये बोल रही कि मम्मी आज तो बंदर ही नहीं आए। तो मैं कहने जितना बंदर दूर है उतना ही बढ़िया है, वरना परेशान करे फिर काम भी नहीं करने देते। और बस मैं भी अपनी फिर छील रही थी मैं भी। और ये 2 दिन की हो रही है, तो ये तो शायद बेकार ही है, इसे तो मैं फेंकूंगी। इन दोनों को तो बेकार ही है, इनका क्या ही बनाऊंगी, सारी बेकार पिली पिली हो रही है। और बस मैंने अभी अपने अनार छील के रखे हैं। और आधी गुन्नो ट्यूशन से अभी आए नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ कि भाई इतना टाइम हो गया। अब एक बात बताऊँ ना, जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी है ना, सच में अपने आप ही ना आपसे बात करने का मन करता है। अंदर से ही ऐसा होता है कि चलो 2 बातें कर लेती हूँ। मतलब खुद ही मिस करती हूँ। पता नहीं आप लोग मुझे मिस करते हो नहीं, पर मैं बहुत मिस करती हूँ। अब मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं अपनी मन की बातें आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। शांति देने वाली बात हो या कैसी हो, देखो इसलिए मैं डंडी रखती हूँ। देखो तुरंत आके बैठ गया है। ये है ना अनार छिल रहे हैं, वो तो मैंने ढक के रख रखे, पर फिर भी देखो कैसा नज़ारा। मतलब अगर मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए उठ के अंदर चली गई, तो ये सामान जो है ना, ये पानी का नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई चलो मैं भी जल्दी सी काट लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे तो आए नहीं हैं। आधी आ जाता तो मैं और जल्दी सी थोड़ा सा कर लेती। अभी मेरा भी मन नहीं लग रहा उनके बिना। आधी थोड़ी चहल पहल सी रखे, कुछ ना कुछ बोलता रहे। और गाइस कई बार ना ऐसा होता है कि आदि कोई इतनी अच्छी बात बोलता है कि मैं उस समय कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाती फ़ोन में। सच में दिल खुश करने वाली बात बोलता है। बस क्या करूँ, जो मेन पॉइंट होते हैं उसके बोलने के वे तो निकल जाते हैं, और नॉर्मली जो काम करता है, खेलता कूदता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और सच में भाई बहुत बहुत बोलता है, बहुत नुकसान भी करता है मेरा, सच में। पर मेरे बिना उस पर रहा भी नहीं जाता। 2 मिनट भी मेरे बिना, अगर मैं इधर उधर हो जाऊँगी ना, तो वहीं जा लेगा। पे कितनी घास हो रही है। अभी मम्मी साफ करके गई थी कुछ टाइम पहले, और फिर भी दोबारा से कितनी घास होगी।
और बच्चे वहाँ पे झूल रहे हैं सामने। और मैं थोड़ी देर छत पे ये देखने आई थी कि देखो घास वास तो नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा घास हो रही है, पर इस पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सारी साफ करनी पड़ेगी ये तो हमें। देखती हूँ खुरपे से करूँगी, नहीं तो इसको ऐसे फाड़ दूँ। ऐसे फाड़ने से तो गड्ढे हो जाएंगे, ऐसे फाड़ने से तो गड्ढे होएंगे। खुरपे से करूँगी कल सुबह के टाइम या संडे में करूँगी, क्योंकि संडे में ही टाइम मिल सके, सुबह सुबह खाना वाना नहीं बनाना पड़ता। और देखते हो बस अब तो मैं खाना वाना ही बनाऊँगी। नीचे जाके वैसे ही देखना आई थी, कम से कम 5-10 मिनट हो गई मुझे आए को भी। अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये तो बारिश की वजह से साफ़ नहीं हुई। ये बारिश जो हो रही थी अब कई दिनों से, तो बारिश में नहीं होती साफ़। और ऐसे तो गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे निपटने की। कितनी जल्दी बरसात में कितनी जल्दी घास उग गया है। अभी तो मम्मी ने कुल 10 दिन भी नहीं हुए इसे साफ़ करी को, सारी साफ़ करके गई खुद ही। और उस पे भी देखो, बैठक वाली पे भी, उस वाली पे कितनी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, करेंगे साफ़। तो गाइस मम्मी का सारा काम हो चुका है, पर मम्मी तुम छलनी में दूध क्यों छान रही? छलनी में नू छान रही क्योंकि यह छलनी रह जाए छोटी, इसमें कुछ छनता नहीं, बहुत टाइम लगे। और यह छलनी मेरी यहाँ से टूटी पड़ी, मैंने दूसरी यूज कर ली चून के लिए, इसलिए मैं इसमें छान रही कि अच्छे से छन भी जाएगा और मलाई भी बच जाएगी। क्योंकि आदि को पसंद नहीं मलाई का दूध, मैं तो पी लूँ, आदि को पसंद नहीं, गुन्नों के पापा को पसंद नहीं, इसलिए मलाई भी छन जाएगी हरी होगी। और गाइज आज ना मेरी सुबह से ही दोनों आँख अब तो फिलहाल दोनों आँख लहक रही है, वरना मेरी ये वाली आँख बहुत ज़्यादा लहक रही थी। बस भगवान कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि ये बोलते हैं कि जब आँख लहकती है ना तो कुछ बुरा होता है। ऐसे बोलते हैं कि जो लेडीज़ की आँख होती है ये वाली लहकती है तो अच्छी होती है, और ये वाली बुरी होती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या पता बाई की वजह से लहक रही हो, पक्का मुझे भी नहीं पता है। पर अब फिलहाल दोनों लहक रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे बोलते हैं कि बताना नहीं चाहिए, क्योंकि नज़र हमारी कितनी अच्छी बुरी चीज़ें रोकती है, मतलब छुपाती है अच्छी बुरी चीज़ें, तो हमें कभी ऐसे बोलना ना चाहिए। तो बस मेरे मुंह पे एकदम आ गई तो मैंने इसलिए बोल दिया। और मेरा दूध छन चुका है, और बस ये हमारे जमने का दूध है। अभी इसमें मलाई आ रही है, इसकी मलाई और छुटा रही। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसमें देख मच्छर गिर गया गैली। 2 मिनट नहीं हुई उगाड़ के दूध को छोड़ना, तुरंत मच्छर गिर देगा रहेगा। और सुबह बच्चे दोनों स्कूल जा रहे हैं तो इनको मैं दूध ही देती हूँ। तो इनका ये है, इसमें गुन्नों के पापा का, मेरा आदि का, और ये हमारा जमाने का हो गया। और ये इसमें मैं चीनी, गुन्नों चीनी तुमने गेरी ना दूध में। चल कोई नहीं, मैं डिब्बे में गेर के ऐसे ही चला दूंगी। एक बार डिब्बे का ढकना खोलो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो मैं इसको चीनी का डिब्बा लाऊं। तो भाई अभी तो कन्वर जी आए नहीं, और मैं ना इसलिए वीडियो बना रही हूँ इस समय, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मतलब मैं कहीं भी रहूँ, जब ये इतना वो करता है फ़ोन पे, मतलब पूछता है मम्मी कहाँ हो, मन नहीं लग रहा है ये वो, ऐसे ही ये सेम बिल्कुल अपने पापा के लिए करता है। बेचारा कल भी सो गया कि मम्मी पापा कब आओगे, पापा कब आओगे, ऐसा करता हुआ। मैं कहा बेटा अभी आ जाओगे, वे 10:15 के हेर फेर में आए तो ये सो गया। जब तक मैं सुला दूँ कि बेटा कल स्कूल भी जाना है ऐसा बोल के, तो मैं बोल लूँ तो ये सो जावे। और आज मैं दिखाऊँ ना, देखो अब मैं इससे ही बोल रही कि तू बाहर लेने क्या जा रहा बाबू, तो कह रहा मम्मी कुछ नहीं बस आ लिया 2 मिनट में। तो अब मैं देखती हूँ बाहर ये क्या कर रहा है। मैं कह रही आजा सोआऊँगी तुझे, तो कह रहा मैं अभी नहीं सो रहा मम्मी, पापा नहीं आई। तो अब मैं देखती हूँ ये बाहर क्या कर रहा है। 1 मिनट रुको गाइस, दिखाती हूँ आपको भी। मैं अपनी चुन्नी ओढ़ लूँ, वैसे तो कोई नहीं अंधेरे में चमकने का, पर ओढ़ लेती हूँ। सुबह भी मैं ऐसे ही चली गई थी बाहर, अच्छा नहीं लगता मेरे से। सुबह भी गलती हो गई कि मैंने चुन्नी नहीं ओढ़ रखी, अच्छा नहीं लगता भाई। मुझे बहुत फील हुआ कि मैं सुबह से ही चली गई बिना चुन्नी के। तो बेटा क्या हो गया, बाहर क्यों खड़ा तू? मम्मी पापा का वेट कर लो, पापा भी तो आए ना, कल भी मैं तुमने सुला दिया था इसलिए मैं देख ना पाया पापा को। तो बाबू अंदर आओ ना, आ जाओ अंदर आ जाओ। जब आ जाओगे जी देख, मैं फोन करूंगी। अभी पापा की वजह से देख भी ना पाते हम, कल जब सुबह उठे तो अरे मेरी बात सुन, अंदर भाई मेरा आदि इधर आ, यहाँ बैठ। तो भाई मेरा आदि अपने पापा की मारी जाग रहा है। और सच बताऊँ ना, टाइम हो रहा है 9:45, और कन्वर जी अभी तक ड्यूटी से आए नहीं है। और इसकी बेचारे की आंख में भी नींद भर रही है, ये सोने के लिए भी परेशान है। और बाहर जाकर बेर बेर देख रहा। सोच नहीं रही थी कि मैं ये क्लिप लूँ, पर मैंने सोचा कि चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि एक पापा का भी कितना वेट करता है। सुबह को जब ये सोया रहेगा वे खेत में चले जाओगे, फिर ये स्कूल चले जाओगे,
फिर ये स्कूल चले जाओगे, स्कूल से आओगे तो इनको पापा नहीं मिलते, और शाम के टाइम भी बेचारा वेट करते करते 4 दिन हो गए कंटिन्यू, उन्हें 10 साढ़े 10 बजे आते हुए, 11 बजे आते हुए, तो इसको वे बेचारे मिल नहीं पाते। और ये सो जावे यार, ये फिर सुबह को सोया ही रहवा, तो आज ये सो नहीं रहा। देखो अब तक मैं बोल रही कि बेटा स्कूल जाना, सो जा सो जा। हाँ अब क्या बनाओगे तुम? अब क्या बनाऊंगी? अब क्या बनाऊं? तो पापा जाएगा तो उनके लट्टे लग दो। आज तो मैंने बना रखी रोटी बेटा, आज मिस्सी चून की रोटी नहीं है, आज गेहूं की रोटी है। तुम मैं बेर बेर गेट खोल ले बाहर के, और बेर बेर देख रहा। यहाँ के दरवाजे भीतर न जा रही। अब लगाऊंगी भीतर, इसकी मारी लगाया है, वो फोन देख रहा था। कल से तूने मुझे देखा ही ना। ना बस वीडियो में ही देखा। वीडियो में देखा क्यों? मैं रात यहीं तो हाँ, सवेरे भी यहीं है। हम सुबह उठकर वहाँ पे चले जाओ ना, स्कूल में नहीं देख ना पाते। तो देख लिया, खुश हो गया। खुश हो गया मस्त वाला। गाइस मैं सोच लगता कि ये दिल्ली है, पर मैं सोच रहा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है आदि। फिर मैं सोच रहा था साढ़े गेट में ही उल्लू बना रहे मेरा। फिर मैंने कही काट दे फोन। कुछ तो गड़बड़ है आदि, कुछ तो गड़बड़ है। ये चार्जर इसकी वजह से लगा रखा, काला वाला फोन लगवाया था इसने। वही सोच तो रहा भाई था। ये भी आ गए, इनको भी मैं रोटी दे देती हूँ। गड़बड़ है। बहुत देर से, सच कह रही हूँ, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। मैं सोया ना तुम्हारी वजह से, अनु कह रहा पापा आ जाओगे आज, जब ही सोऊंगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। मैंने तो कहा थी कि पापा देखे तभी चल लूंगा मैं तो। हाँ, अब रोटी तो ले आऊं, रोटी दूध दे दो। मोड़ के नहीं बेटी, सब्जी से खाइए। सब्जी है, तोरी है, आलू और बैंगन की सब्जी रखी है। तुम क्या लाए? अच्छा तो भाई चलो मैं भी रोटी दे देती हूँ, घाल ही रही, क्योंकि इसने ना फोन करा था अभी अभी अपने पापा को कि पापा कहाँ हो, तो मम्मी फेर के बात करवा दो। तो मैंने फिर बात करी तो कह रहे मैं दिल्ली हूँ, बताया नहीं से क्या हाल है, फिर कह रहे गेट खोल बाहर की। तो चलो भाई मैं भी रोटी दे देती हूँ, और इस व्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।